हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोशन इन हिंदी। गति मोशन को समझने के लिए ग्राफ का प्रयोग एक सरल और प्रभावी तरीका है। ग्राफ में हम दो भौतिक राशियों को दर्शाते हैं, आमतौर पर समय टाइम और दूरी या वेग डिस्टेंस और वेलोसिटी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कोई वस्तु समय के साथ कैसे गति कर रही है। एक दूरी समय ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? अक्ष एक्स एक्सिस पर समय टाइम लिया जाता है। अक्ष वाई एक्सिस पर दूरी डिस्टेंस ली जाती है। विभिन्न स्थितियां: स्थित वस्तु ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो अक्ष के समानांतर होती है। दूरी नहीं बदलती, मतलब वस्तु रुकी हुई है। समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। सीधी रेखा जो शून्य से ऊपर की ओर जाती है। समय के साथ दूरी समान रूप से बढ़ती है। असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वक्र कर्व रेखा होती है। समय के साथ दूरी असमान रूप से बढ़ती है। दो वेगसमय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? अक्ष पर समय टाइम और अक्ष पर वेग वेलोसिटी लिया जाता है। विभिन्न स्थितियां: समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अक्ष के समानांतर सीधी रेखा। समय के साथ वेग नहीं बदलता। समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेग समय के साथ बढ़ता है, ऊपर जाती सीधी रेखा। रेखा की ढलान से त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात होता है। ऋणात्मक त्वरण रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। नीचे की ओर जाती सीधी रेखा। वेग समय के साथ घटता है। महत्वपूर्ण बातें: ढलान स्लोप। दूरी समय ग्राफ में ढलान चाल स्पीड। वेग समय ग्राफ में ढलान त्वरण एक्सेलरेशन। क्षेत्रफल एरिया। वेग समय ग्राफ में समयाक्ष और ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल दूरी डिस्टेंस। उदाहरण एक, यदि कोई छात्र 2 ms की चाल से चलता है तो उसका दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होगी जो हर सेकंड में 2 मीटर ऊपर जाएगी। 2, यदि कोई वाहन 10 ms से शुरू होकर 2 ms सुपरस्क्रिप्ट 2 की त्वरण से चलता है तो उसका वेगसमय ग्राफ एक ऊपर जाती सीधी रेखा होगी। गति के समीकरणों का ग्राफ विधि से निरूपण। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड इन हिंदी। गति के 3 मुख्य समीकरण होते हैं जिन्हें हम ग्राफ की सहायता से भी सिद्ध कर सकते हैं। ये समीकरण वस्तु की प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और दूरी के बीच संबंध बताते हैं। मान लो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण, चली गई दूरी। एक, पहला समीकरण अंतिम वेग प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण समय। ग्राफ विधि से सिद्ध करना। मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, वह समय तक समान त्वरण से चलती है, अंतिम वेग हो जाता है। अब वेग समय ग्राफ बनाओ। अक्ष समय, अक्ष वेग। प्रारंभ में वेग से शुरू हुआ, समय पर वेग हो गया। ग्राफ एक सीधी रेखा होगा जो से तक जाएगा। अब इस ग्राफ में ढलान स्लोप त्वरण। इसे हल करें। vu एट राइट एरो vu प्लस एट। यह पहला समीकरण सिद्ध होता है। 2, दूसरा समीकरण दूरी प्रारंभिक वेग समय प्लस त्वरण समय। ग्राफ विधि से सिद्ध करना। उसी वेगसमय ग्राफ में अक्ष और वेग रेखा के बीच के क्षेत्रफल से दूरी ज्ञात होती है। यह क्षेत्र त्रिभुज और आयत का मेल होता है। आयत नीचे वाला, क्षेत्रफल त्रिभुज ऊपर वाला, क्षेत्रफल। अब जोड़ो S प्लस फ्रैक 1, 2 vu t।
पहले समीकरण से s उत प्लस फ्रैक 1 2 एट t उत प्लस फ्रैक 1 2 एट 2। यह दूसरा समीकरण सिद्ध होता है। तीसरा समीकरण ग्राफ विधि से सिद्ध करना। उसी वेक्समय ग्राफ में कुल दूरी क्षेत्रफल ABCD त्रिभुज प्लस आयत s फ्रैक 1 2 टाइम्स u प्लस v टाइम्स t। पहले समीकरण से अब इसे के समीकरण में रखें। s फ्रैक 1 2 u प्लस v लेफ्ट फ्रैक vu a राइट 2 आस u प्लस v vu v2 u2 राइट एरो v2 u2 प्लस 2 एस। यह तीसरा समीकरण सिद्ध होता है। निष्कर्ष। क्रम समीकरण अर्थ। एक अंतिम वेग 2 चली गई दूरी 3 वेग और दूरी का संबंध। समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सरल हिंदी में विवरण। परिभाषा डेफिनेशन। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ सर्कुलर पाथ में समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है तो उसकी गति को समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। भले ही वस्तु की चाल स्पीड समान हो, उसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए यह गति त्वरित गति एक्सेलरेटेड मोशन होती है। मुख्य विशेषताएं की फीचर्स। एक वस्तु वृत्त के चारों ओर बराबर दूरी पर घूमती है। 2 गति की चाल स्पीड स्थिर होती है। 3 दिशा हर पल बदलती है, इसलिए वेग वेलोसिटी भी बदलता है। 4 त्वरण एक्सेलरेशन होता है, जिसे केंद्राभिमुख त्वरण सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। 5 यह त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर होता है। उदाहरण एग्जाम्पल्स। एक बच्चा रस्सी में पत्थर बांधकर घुमा रहा है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बिजली के पंखे के ब्लेड घूमते हैं। कार गोल चक्कर सर्कुलर ट्रैक पर समान चाल से चल रही हो। महत्वपूर्ण तथ्य। वेग वेलोसिटी। वेग चाल प्लस दिशा। दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, इसलिए यह गति एक त्वरित गति है। केंद्राभिमुख बल सेंट्रिपेटल फोर्स। इस गति को बनाए रखने के लिए एक बल चाहिए जो वस्तु को वृत्त की ओर खींचे। इसे केंद्राभिमुख बल कहते हैं। साधारण भाषा में समझें। मान लीजिए आप रस्सी से बंधे एक पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हैं। पत्थर हर पल दिशा बदलता है, लेकिन उसकी गति की मात्रा स्पीड वही रहती है। आप जो खिंचाव महसूस करते हैं वह उस बल के कारण होता है जो उसे केंद्र की ओर खींच रहा होता है। यही समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। सारांश समरी। विशेषता विवरण। गति का प्रकार वृत्तीय गति। चाल स्पीड स्थिर समान। दिशा हर पल बदलती है। वेग वेलोसिटी बदलता है। त्वरण एक्सेलरेशन होता है केंद्र की ओर। बल केंद्राभिमुख बल चाहिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।